इस वीडियो में इंडक्शन मोटर के मतलब का डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। इनमें हम शामिल करेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटर स्पीड किसे कहते हैं, स्लिप स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, स्लिप क्या होती है और स्लिप फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं। जब हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो उसमें एक गर्शी मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। इस गर्शी मकनातीसी मैदान की स्पीड को हम कहते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड है। इसको हम NS से जाहिर करते हैं और इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है 120F/P। F से मुराद अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी और P से मुराद पोल्स की वो तादाद है जिसके लिए स्टेटर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस फार्मूला के मुताबिक जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी अगर हम फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और पोल्स की तादाद ज़्यादा होने से सिंक्रोनस स्पीड कम होती जाती है। और जब भी रूटर घूमना शुरू करता है तो उसकी स्पीड हमेशा NS से कम होती है। अब बात करते हैं रूटर स्पीड पे। इसको हम मोटर स्पीड भी कहते हैं या सिर्फ स्पीड भी कहा जाता है। वो स्पीड जिस पे इंडक्शन मोटर का रूटर घूमता है उसको हम कहते हैं कि ये रूटर की स्पीड है या मोटर की स्पीड है, या सिर्फ ये कहा जाए कि किसी मोटर की 2950 RPM स्पीड है तो उससे मतलब होता है कि ये रूटर की स्पीड है, ना कि सिंक्रोनस स्पीड है। जब भी सिंक्रोनस स्पीड बताई जाती है या पूछी जाती है तो उसमें लफ्ज़ सिंक्रोनस मेंशन किया जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड बताएं क्या है या सिंक्रोनस स्पीड आपने मालूम करनी है। तो जब सिर्फ स्पीड लिखा जाएगा इट मीन्स कि वो रूटर की स्पीड है। और हम ये जानते हैं कि जब इंडक्शन मोटर को हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, उसमें गर्शी मकनातीसी मैदान पैदा होता है तो रूटर जब घूमने लगता है तो वो सिंक्रोनस स्पीड को अटेन करने की कोशिश करता है। जैसे इससे पहले एक वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया कि जो रूटर की स्पीड होती है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा उससे थोड़ी सी कम होगी, ना ज़्यादा हो सकती है और ना उसके बराबर हो सकती है। तो रूटर की जो स्पीड है इंडक्शन मोटर में, जिसको हम कहते हैं कि ये मोटर स्पीड है या सिर्फ स्पीड है, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। जो जो हम उसके ऊपर लोड डालते जाते हैं स्पीड कम होती जाती है। तो रूटर स्पीड से मुराद वो स्पीड जिस पे इंडक्शन मोटर घूमती है उसको कहते हैं कि ये रूटर स्पीड है। उसके बाद है स्लिप स्पीड। देखिए, अब दो तरह की स्पीड है। एक वो स्पीड जिस पे गर्शी मकनातीसी मैदान घूम रहा है जिसको हम कहते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड है, और दूसरा जिस पे रूटर घूम रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो स्पीड का फ़र्क होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड और मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है उसके फ़र्क को कहते हैं कि ये स्लिप स्पीड है। तो ये जितनी भी स्पीड है जिसको अभी बयान किया गया कि सिंक्रोनस स्पीड है या रूटर स्पीड है या स्लिप स्पीड है, इसका यूनिट RPM लिया जाता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसमें सिंक्रोनस स्पीड या ये सबसे ज़्यादा होती है, रूटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, और जो स्लिप स्पीड है ये दोनों स्पीड्स का फ़र्क होता है। उसके बाद है स्लिप क्या होती है। देखिए, अगर हम स्लिप स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड की रेशो से बयान करें, यानी कि NS-N ये तो स्लिप स्पीड है। अगर हम रेशो ले लें कि स्लिप स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड की क्या रेशो है, इसको कहते हैं कि ये स्लिप है, इसको S से जाहिर किया जाता है। इसको आमतौर पे फ़ीसद में भी बयान करते हैं। तो जब फ़ीसद में बयान करना हो तो इस फार्मूला के साथ 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर तो हम इसको पर यूनिट में लें तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और अगर हम इसको परसेंटेज में लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 100 के दरमियान होती है। स्लिप बेसिकली एक पैमाइश है कि जब मोटर को नो लोड से ऑन लोड किया जाता है तो उसकी स्पीड में कितने % चेंज आ रही है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि एक मोटर की स्लिप है 3%, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड के हवाले से वो 3% कम है। यानी इसको इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि अगर एक मोटर जिसकी सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM है और रनिंग कंडीशन के दौरान उसकी स्पीड हो जाती है 970 RPM, तो उससे हम इसकी वैल्यू, जो स्लिप की वैल्यू है, जो स्पीड में चेंज है परसेंटेज के हवाले से, उसको बयान कर सकते हैं इस तरह से कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 RPM मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है और मोटर चल रही है 970 RPM पे, यानी ये रूटर स्पीड है। अब इसको डिवाइड करें सिंक्रोनस स्पीड के साथ, और अगर तो हम इसको फ़ीसद में बयान करें
तो ये आएगी इसकी वैल्यू 3%। जो परसेंटेज स्लिप है इस सूरत में वो 3% आ रही है। अब इस 3% का मतलब है कि इसमें 1000 के हवाला से 30 स्पीड की चेंज आई है, तो फ़ीसद में इसमें जो चेंज आ रही है वो 3% है। तो ये एक पैमाइश होती है कि जब मोटर को नो लोड पे चलाते हैं उस वक्त तो मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के करीब भी होती है, यानी कि अगर उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है तो नो लोड पे उस मोटर की स्पीड 999, 998, 995 या 990 आरपीएम तक होती है। और जो जो हम उसके ऊपर लोड डालते जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो स्लिप से हम पैमाइश करते हैं कि उसकी स्पीड में कितने परसेंट चेंज आ रही है। उसके बाद है स्लिप फ्रिक्वेंसी या रूटर फ्रिक्वेंसी। देखिए रनिंग कंडीशन के दौरान जब रूटर सर्किट में वोल्टेज पैदा हो रहे होते हैं इंडक्शन के ज़रिए, तो रूटर में पैदा होने वाली वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं कि ये रूटर फ्रिक्वेंसी है या स्लिप फ्रिक्वेंसी है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। उसकी रीज़न ये होती है, देखिए जब रूटर साकन हालत में है उस वक़्त जो फ्लक्स टकराने की रफ्तार होती है या जो इंडक्शन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक़्त रूटर की स्पीड ज़ीरो होती है और सिंक्रोनस स्पीड जो है वो अपने फार्मूला के मुताबिक लेट्स सपोज के 1000 आरपीएम है। तो जब रूटर साकन है उस वक़्त तो उसके साथ जो फ्लक्स टकरा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से टकरा रहा है। लेट्स सपोज जैसे हमने एग्जांपल ली कि 1000 आरपीएम पे टकरा रहा है, तो उसी हिसाब से वोल्टेज भी ज़्यादा पैदा होते हैं और फ्रिक्वेंसी भी मैक्सिमम होती है। लेकिन रनिंग कंडीशन के दौरान स्लिप स्पीड के कम होने की वजह से जो रूटर में वोल्टेज पैदा होते हैं और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस स्लिप फ्रिक्वेंसी होती है कि रनिंग कंडीशन के दौरान जो रूटर सर्किट में वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। अब इसमें इसकी अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो कि स्लिप फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, उसमें कुछ चीज़ें समझ लें कि देखें कि साकन हालत में जब रूटर में वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं स्लिप स्पीड पे, जो कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और रनिंग कंडीशन के दौरान जो स्लिप स्पीड होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, जो हम स्टेटर को अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी लेते हैं, वो F इज़ इक्वल टू PNS/120 के बराबर होती है। अब रूटर फ्रिक्वेंसी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती है स्लिप स्पीड पे, यानी NS-N पे। यानी कि जो रूटर सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्लिप स्पीड पर डिपेंड कर रही है। यानी कि साकन हालत में वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस हो रहे थे, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा से ज़्यादा थी क्योंकि स्लिप स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा थी। अब रनिंग कंडीशन के दौरान जब स्लिप स्पीड कम हो गई तो रनिंग कंडीशन के दौरान जो वोल्टेज हैं वो भी कम हो जाएंगे और फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लिप फ्रिक्वेंसी है वो स्लिप स्पीड पे डिपेंड करती है, ना कि सिंक्रोनस स्पीड पे। तो इसको अखज़ करने के लिए, इसका फार्मूला डेरिवेट करने के लिए हम एफ़, ये तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, अगर हम इसको FR लिखें, अब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि स्लिप फ्रिक्वेंसी क्या है, रूटर फ्रिक्वेंसी क्या है, तो FR यही फार्मूला हम लगा रहे हैं, F की जगह पे FR। और इसमें जो फैक्टर्स होंगे जिस पे ये डिपेंड करेगी उसमें नंबर ऑफ़ पोल्स हैं। स्टेटर पोल्स की तादाद और रोटर पोल्स की तादाद हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए वही पोल्स की तादाद हम लगा सकते हैं जिसके लिए स्टेटर को बाउंड किया गया है। लेकिन इसमें अब हम NS नहीं लगा सकते क्योंकि जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है वो NS पे डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रही है स्लिप स्पीड पे, ना कि सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये होगा NS-N/120। तो अगर हम मालूम करना चाहें कि FR जो रूटर फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर है, तो इसमें हम दोनों इक्वेशंस बना लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये फार्मूला बनेगा FR/F इज़ इक्वल टू P/NS-N और 120 डिवाइडेड बाय PNS
ओवर 120। अब इसमें देखें कि ये पोल्स पोल के साथ और 120 के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला आएगा एफ आर ओवर एफ इज़ इक्वल टू, इसमें एन एस माइनस एन ओवर एन एस, जबकि एन एस माइनस एन ओवर एन एस बराबर होता है स्लिप के, तो एफ आर ओवर एफ इज़ इक्वल टू स्लिप के। तो हमें तो फार्मूला चाहिए रूटर फ्रिक्वेंसी का, तो एफ आर बराबर हो जाएगा एस मल्टीप्लाई बाई एफ, यानी जो रूटर वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होती है वो स्लिप पे डिपेंड करती है। कि अगर हमने रूटर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला मालूम करना है तो जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है जो स्टेटर को अप्लाई की गई उसको मल्टीप्लाई करते हैं एस के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये रूटर वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है एफ आर, जो कि बराबर होती है एस एफ के।